माय डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 विज्ञान और पाठ 7 जंतुओं में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो आज हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप वीडियो को अंत तक सुनें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी कक्षा के कोई भी पाठ कविता पढ़ सकते हैं। जनन से आप क्या समझते हैं? तो अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। आप शब्दों को सुनिए और बहुत ही कम शब्दों में आप याद कर सकते हैं। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। दूसरा, जंतुओं में जनन की विधियां बताइए। तो जंतुओं में जनन की प्रमुख दो विधियां हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन को समझाइए। क्या समझते हैं आप, अलैंगिक जनन क्या होता है? तो जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न, जंतुओं में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? तो वो प्रजनन है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन अलैंगिक यानी कि मुकुलन विधि से होता है। अगला प्रश्न, द्विखंडन क्या है? तो अलैंगिक प्रजनन जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहते हैं, यानी कि अपने आप ही अपने को दो हिस्सों में विभाजित कर देता, फिर वो अपने को विभाजित करते, इस तरह उनकी प्रजाति चलती रहती है। ये अलैंगिक जनन का ही एक रूप है। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में जनन किस प्रकार होता है? तो मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम में जनन बहुविभाजन, मतलब मलेरिया इसलिए तो खतरनाक है, एक से अनेक, अनेक से फिर अनेक, बहुविभाजन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो अमीबा में भी द्विखंडन विधि से प्रजनन होता है। अमीबा, हाइड्रा, ये जो भी एक कोष के जीव हैं लगभग इनमें सभी में द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से, अभी तक आपने अलैंगिक जनन जाना, अब लैंगिक जनन से आप क्या समझें? लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? तो लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न, एक लिंगी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर व मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, अब द्विलिंगी किसे कहते हैं इसको भी समझ लें, उदाहरण से समझाइए। केचुआ, जोक आदि में नर व मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। देखिए, एक ही शरीर में दोनों जननांग पाए जाते हैं और ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, लैंगिक प्रजनन के प्रकार बताइए। तो लैंगिक प्रजनन दो प्रकार का, एक लिंगी और द्विलिंगी। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो मुकुलन, बहुविभाजन और द्विखंडन, यानी कि एक से कई में विभाजित होना जैसे कि प्लाज्मोडियम, और द्विखंडन जैसे कि दो हिस्सों में टूट जाना जैसे कि अमीबा। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेते हैं? तो नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, नर जननांग में किसका निर्माण होता है? तो नर युग्मक का निर्माण होता है। और मादा जननांग में किसका निर्माण होता है? तो मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद नर व मादा युग्मक किसका निर्माण करते हैं? तो निषेचन के बाद नर और मादा युग्मक जो होते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज। अगला प्रश्न, नर जनन अंग बताइए। तो नर जनन अंग है वृषण, शुक्रवाहिका तथा शिश्न, नर जनन अंग हैं। और मादा जनन अंग बताइए। तो अंडाशय, अंडवाहिनी व गर्भाशय मादा जनन अंग हैं। अगला प्रश्न, अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या है? अंडाणु। और वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या है? शुक्राणु। तो अगला प्रश्न, निषेचन को परिभाषित कीजिए। निषेचन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। अब छोटे से वीडियो में इस पाठ को याद कर सकेंगे और दोबारा फिर सुनकर अपनी कॉपी पर भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न और 3 प्रश्न और रह गए। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती और ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। अकशेरुकी जंतुओं जैसे कि मछली, मेढक, जिनमें
रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आदि में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है, शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में, और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होते हैं उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। अगला प्रश्न, जरापुत्र को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जरापुत्र। और अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। तो अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि। तो ये था आपका पाठ। चैनल से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ने के बाद आप सब कुछ इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ वीडियो कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।